एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। मंच पर आसीन इस विधानसभा क्षेत्र से सोना से हमारे कैंडिडेट धर्मेंद्र खटाना जी और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका जुनून, आपका जज्बा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि धर्मेंद्र खटाना हरियाणा की विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं। धर्मेंद्र खटाना को आप लोग यहां से जिताने जा रहे हैं। साथियों और दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आपके इस क्षेत्र के मेवात के मशहूर युवा गायक असलम भाई ने भी आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आज तमाम पार्टियां इस चुनाव के मैदान में है। किसी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा में है। इस 10 साल के अंदर किसकी हालात बदले, किसकी जिंदगी में बदलाव आया, अगर आप सोचोगे तो चुनाव में सही निर्णय ले पाओगे। इस 10 साल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के झूठ को याद करोगे, प्रधानमंत्री और बीजेपी के झूठ को याद करोगे, तो याद कर लेना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में आपसे वादा किया था, हमको जिता दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। नौकरी 2 करोड़ मिल गई क्या? जोर से बोलिए, मिल गई क्या? नौकरी मिल गई? नौकरी के नाम पे आपसे झूठ बोला। मोदी जी ने कहा बीजेपी को जिता दो, महंगाई कम कर देंगे। पेट्रोल 110 रुपए का बिका, डीजल 100 रुपए का बिका, सिलेंडर 1200 का बिका, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका, प्याज 200 रुपए किलो बिकी, दाल 300 रुपए किलो बिकी। महंगाई आसमान पे पहुंचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा झूठ आपसे बोला। और तीसरा आपसे क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? बीजेपी वालों ने कहा था हमको जिता दो, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 15 लाख। 15 पैसे आए आपके खाते में? आए क्या? आ गए क्या? वो पीछे वाले कह रहे हमारा आ गया। आ गया? नहीं आया, नहीं आया। तो किसान को कहा आपके फसल का दाम 2 गुना करेंगे। किसान बोले हमारे फसल का दाम 2 गुना कर दो, 4 लाठी। फिर बोले 3 काला कानून लाए हो, इसको वापस कर दो, 10 लाठी। आंसू गैस के गोले, सड़क पे कीले गाड़ दी गई किसानों के। किसानों ने 750 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया, किसानों को धोखा देने का काम किया। पहलवानों ने कहा हमको हमारा हक दे दो। पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पे घसीट घसीट के पीटा गया। तो इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, महंगाई के नाम पर इस देश की माताओं बहनों को, हरियाणा के लोगों को धोखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी।
झूठ बोलने वालों की पार्टी, झूठ बोलने का काम करते हैं। एक भी वादा आपसे पूरा नहीं किया। और क्या योजना लेके आए? अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना क्या है? भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारत की सेना हमारे लिए गौरव का विषय है। भारत की सेना हमारे लिए गर्व का विषय है। हरियाणा का नौजवान दिन में सुबह से 4 बजे उठ के परिश्रम करता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, अपने शरीर को तैयार करता है, सीमा पर लड़ाई लड़ता है और कहता है अगर भारत के लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करूंगा। भारत की सेना को नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठेके पे रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सेना के साथ भी गद्दारी करने का काम किया। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हम ये अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था, लोगों ने बताया हरियाणा में 300 स्कूल बंद कर दिया बीजेपी वालों ने। खट्टर ने और नायब सिंह सैनी की सरकार ने, बीजेपी वालों ने 300 स्कूल बंद कर दिया। सरकारी अस्पताल बंद कर दिए। थाने में जाए तो आपकी बात सुनी नहीं जाती, रिश्वत मांगी जाती है। हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे हिंदुस्तान को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मुल्क हम सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है। 144 करोड़ लोगों का यह मुल्क है। ये लड़ाई की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। कभी मेवात में झगड़ा कराओ, कभी सोनीपत में झगड़ा कराओ, कभी गुड़गांव में झगड़ा कराओ। अरे भाजपा वाले, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी। इनको इस बार हटा देना सत्ता में से, इनको इस बार सत्ता से बेदखल करने का काम करना है। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदू मुसलमान को आपस में बांट के नहीं बढ़ेगा। अभी एक बिल लेके आए हैं बीजेपी वाले, आपकी जमीनों पे कब्जा करने के लिए, स्थानों पे कब्जा करने के लिए, मस्जिदों की जमीन, अस्पतालों की जमीन, दरगाहों की जमीन पे कब्जा करने के लिए बिल लेके आए हैं। वक्फ बोर्ड का बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे ये जमीनें कब्जा करके नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को देना चाहते हैं। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी है, जब तक हम लोग हैं, हम जमीनों को कब्जा नहीं करने देंगे। हम इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बिल के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। मेवात के लोगों, आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। किसके हाथ में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है? क्या बीजेपी के हाथ में सुरक्षित है? क्या चौटाला के हाथ में सुरक्षित है? नहीं, इन सारी पार्टियों ने आपको धोखा देने का काम किया है। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, हरियाणा में अगली जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। केजरीवाल के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। और आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनेगी, उस सरकार में हमारे भाई धर्मेंद्र खटाना को आपको भेजना है। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? हाथ उठा के बताओ, भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तैयार हो सब? मुझे 6 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। ये आम आदमी बीजेपी से लड़ रही है, मोदी से लड़ रही है, अमित शाह से लड़ रही है, खट्टर से लड़ रही है, नायब सिंह से लड़ रही है, ईसाई से लड़ रही है, जुल्म से लड़ रही है, जाति से लड़ रही है। और हम जीतेंगे आपको सुनहरा भविष्य देने के लिए। उत्तर की 70 विधानसभा जीतकर सीटें जीतकर वहां पे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे केजरीवाल। और हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी
उसका रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में होगा। और केजरीवाल के हाथ में अगर रिमोट कंट्रोल होगा तो पहला काम होगा हरियाणा के अंदर बेहतरीन स्कूल आपके बच्चों के लिए बनवाया जाएगा और शिक्षा पूरी तरीके से फ्री होगी, हरियाणा में फ्री होगी। दूसरा काम होगा मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जाएगा, अस्पताल बनवाया जाएगा और इलाज हरियाणा में पूरी तरीके से फ्री होगा। तीसरी प्राथमिकता होगी हमारे माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी और हमारे नौजवानों को एक एक नौजवानों को नौकरी देने का काम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और हमारे भाई धर्मेंद्र खटाना जी आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, झाड़ू याद रख, झाड़ू बहुत काम की चीज है। उतारने के लिए झाड़ू चलाओगे कि नहीं चलाओगे बताओ? झाड़ू चलाने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो 5 अक्टूबर को हमारे इंद्र खटाना जी को झाड़ू पे बटन दबा के इनको जिता देना, अरविंद केजरीवाल जी को मजबूत कर देना। यहां पर जितने वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं वो सारे के सारे वादे पूरा करने का काम केजरीवाल जी करेंगे। मैं चाहता हूं पीछे तक हाथ उठा के यकीन दिलाओ कि खटाना जी को आप यहां से जिताने जा रहे हो। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।